Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about bacteria and occurrence of bacteria. बैक्टीरिया की occurrence कहाँ पे होती है इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर हमारा 6 हम पढ़ रहे थे और प्रोकैरियोट्स के बारे में. ओके अगर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया जो है वो फाउंड इन एवरीवेयर. दुनिया में हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं. अब ये हर जगह क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जब अर्थ वजूद में आई या हम कहते हैं कि ज़मीन का जो वजूद हुआ तो उस टाइम पे सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स ही थे जो कि पाए जाते थे दुनिया में. ओके तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, लैंड, ऑयल डिपॉजिट्स यानी कि ऑयल के जो ज़खायर्स हैं वहाँ भी हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. फूड, लैग्स, डिकेइंग मैटर. अब डिकेइंग मैटर जो है वहाँ पे भी बैक्टीरिया होती हैं. इनके मुर्दा जो चीज़ें होती हैं उन जगहों पे भी बैक्टीरिया नज़र आते हैं. अब वो डिकेइंग मैटर में कैसे होते हैं कि जो मुर्दा जानदार होते हैं, जो मुर्दा चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, डिकम्पोजिशन यानी कि मुर्दा चीज़ों की डिकम्पोजिशन करते हैं या डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं. जो डिकेइंग मैटर पे बैक्टीरिया मिलते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन करते हैं मटेरियल की या डिकेइंग मैटर की. इस वजह से उस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं और उस बैक्टीरियाज को जो डिकम्पोजिशन करते हैं उसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. डिकम्पोजर्स. ओके अब इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही शामिल नहीं होते. इन बैक्टीरिया या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर फंजाई भी मौजूद होती है. ओके एंड प्लांट्स, ओशंस एंड मैन और एनिमल्स. ओके तो इन तमाम जगहों के ऊपर हमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत कसीर तादाद में नज़र आते हैं. अगर हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरिया की अक्रेंस जो है सम स्पेसिफिकेशंस भी इसमें आती है. फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया फाउंड इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही पाए जाते हैं. अब वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन होने की वजह से वो बैक्टीरिया भी स्पेसिफिक होंगे, वो किसी और जगह मौजूद नहीं होंगे जब तक उनको स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन उनको नहीं मिलती. तो जब भी वो कंडीशन बन जाएगी वहाँ पे वो बैक्टीरिया ज़रूर मौजूद होंगे. अब इनमें कौन कौन सी जगह आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग. अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉट रीजन में रहते हैं या हॉट स्प्रिंग में जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं सिर्फ उसमें पाए जाते हैं. वो बैक्टीरिया ठंडे पानी में नहीं मिलते आपको. ओके एंड पोल्यूटेड प्लेस. कुछ ऐसे होते हैं जो पोल्यूटेड प्लेस पे पाए जाते हैं. इनके जो इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, पोल्यूशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी उन जगहों पे कुछ बैक्टीरियाज पाए जाएंगे. और अल्कलाइन एंड एसिडिक इन्वायरमेंट. कुछ होंगे जो स्पेसिफिक होंगे फॉर अल्कलाइन इन्वायरमेंट के लिए और कुछ होंगे जो एसिडिक कंडीशन के लिए या एसिडिक इन्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक कंडीशन जो है इनको दी जाएगी. दैन ये बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद होते हैं. एंड सेलाइन इन्वायरमेंट एंड सम बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन सेलाइन इन्वायरमेंट. ये जो है हम इन्वायरमेंट की हवाले से इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं कि किस तरह से वो या किस तरह के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया हमें मिलते हैं. एंड नाउ हम बात करते हैं साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के. बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो क्या होता है? जो साइज़ है बैक्टीरिया का वो सम बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो वेरी करता है. यानी कि अब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनमें हर बैक्टीरिया एक ही साइज़ नहीं रखता, तो वेरी करता है इनका साइज़. इनका साइज़ के हवाले से ये इनमें वेरिएशंस आती है. अब सबसे अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट जीनस फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा. अब माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल जो बैक्टीरिया है वो है. ओके अब माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या होता है? 100 to 200 नैनोमीटर इन डायामीटर. ओके अब ये जो बैक्टीरिया होता है सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है. तो आपको ये जो माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा. तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन गया स्टूडेंट एमसीक्यू, यानी कि आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है. एंड अदर बैक्टीरियाज इकोलाई, इसका फुल नेम है एस्क्रेशिया कोलाई. तो ज़्यादा इसको मेंशन किया जाता है बुक्स के अंदर, इस वजह से इसको इकोलाई भी शॉर्ट वर्ड में लिख देते हैं. ओके इकोलाई इसका साइज़ क्या होता है? 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर. अब यहाँ पे साइज़ आपने देखा ये नैनोमीटर था. ओके अब ये बैक्टीरिया से बड़ा है तो यहाँ पे माइक्रोमीटर है. वाइड बाय 2.0 to
6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग, इतना ज़्यादा ये लॉन्ग होता है। एट सम बैक्टीरिया रीच 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, तो वो कौन से हैं? स्पायरोकीट्स। तो स्पायरोकीट्स ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी लेंथ जो है वो 500 माइक्रोमीटर तक भी मौजूद होती है। एंड स्टेफलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, इनकी जो रेंज है वो 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। तो ये तमाम आपने जो साइज़ देखे हैं, कुछ बैक्टीरिया की हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं, तो ये इनके साइज़ आपस में एक दूसरे से वेरी करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्कवरी ऑफ ह्यूज बैक्टीरिया, इनके लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो भी डिस्कवर हुआ है। अब ये बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन स्टर्गन फिश, फिश की जो इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर इसको देखा गया था। ओके, और वो फिश कौन थी? स्टर्गन फिश। तो ये आपको जो है ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ह्यूज जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है। ओके, तो अब यहाँ पे इस बैक्टीरिया का नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो है हमारे पास इप्लोपेसिकम फिशलीसोनी। ओके, फिशलीसोनी इसलिए क्योंकि फिश के अंदर डिस्कवर किया गया था। साइज इसका है 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, तो इतना ज़्यादा इसका साइज होता है। और ये जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ये लिटिल स्मॉलर देन हाइफी, थोड़ा सा हाइफी से स्मॉल है। अब हाइफी यहाँ पे लफ्ज़ आपको आया है कि व्हाट इज़ हाइफी। हाइफी क्या है स्टूडेंट्स? हाइफी जो है ये फंजाई में पाया जाता है। ओके, फंजाई की जो बॉडी होती है उसमें पाई जाती है। इनके हाइफी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फंजाई की बॉडी बनाता है या फंजाई का माइसीलियम बनाता है, तो इसको हम हाइफी कहते हैं। ओके, थ्रेड लाइक की फिलामेंट होता है जो फंजाई के अंदर पाया जाता है और फंजाई की माइसीलियम बनाता है। ओके, तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और आसान सा टॉपिक था। ओके, सो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।